हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और चैप्टर 22, डिलीवरिंग सच्ची देवी फ्रॉम ऑफेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नित्यानंदा's क्वालिटीज। सच्ची माता के द्वारा जो अपराध हुआ उससे कैसे मुक्त करते हैं भगवान, इसका वर्णन है। और नित्यानंद प्रभु के दिव्य गुणों का भी वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। सो जय जय गौरचंद्र कृपार सागर, जय सची जगन्नाथ नंदन सुंदर। So all glories to Gaur Chandra, the ocean of mercy. All glories to the beautiful son of Sachi and Jagannath. भगवान गौर चंद्र जो कृपा के सागर हैं, उनकी जय हो। और सची माता जगन्नाथ मिश्र के सुंदर पुत्र, जय सच्ची जगन्नाथ नंदन सुंदर सुंदर पुत्र की जय हो। जय जय सच्ची सुत श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम दिय प्रभु जगत कैला धन्य। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भरा, विहरे संहति नित्या नंद गदाधार। सो सच्ची माता के पुत्र सच्ची सुता श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जिन्होंने जगत कैला धन्य, who made the entire world glorious by bestowing the names of Krishna। कृष्ण नाम प्रदान करके सारे जगत को क्या कर दिए? धन्य कर दिए, ग्लोरियस कर दिए, महिमा बढ़ा दिए। सो इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर नवदीप में नित्यानंद प्रभु और गदाधर के संग में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हुए विहार करते हैं। वाक्य दंड देवानंद पंडितेरे करी, आइला आपन घरे गौरांग श्रीहरी। देवानंद पंडित च लीला निज वासे, दुख पाइले न द्विज दुष्ट संग दोषे। थोड़ा कम करिए, आंख में आ रहा है, पूरा कम करिए। So after chastising Devanand Pandit, Lord Gauranga returned to his home। देवानंद पंडित का को दंडित करके डांट के भगवान गौरांग महाप्रभु अपने घर वापस आ जाते हैं। और उधर देवानंद पंडित ऑल्सो रिटर्न टू हिज हाउस, ही फेल्ट डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। देवानंद पंडित भी अपने घर जाते हैं और दुष्ट संग के दोष के कारण उनको जो है दुख पाई लेना, बहुत दुख प्राप्त होता है। देवानंद है न साधु चैतन्य रठाई, सम्मुख हित योग्य नाहिल तथाई। वैष्णवेरे कृपाय से पाई विश्वम्भर, भक्ति बिना जप तप अकिंचित कार। A sadhu like Devananda was unable to stand face to face with Lord Chaitanya। देवानंद जैसा साधु भी, साधु क्यों कि महान तपस्वी था और सुशांत मन था, नियम पालन करता था अच्छे से, भागवत बड़ा विद्वान था भागवत में, लेकिन वो भी भगवान के सम्मुख खड़े होने की उसकी भी स्थिति नहीं हुई। क्यों? अपराध करने के कारण। सो विश्वम्भर कैन बी अटेंड ओनली बाय द मर्सी ऑफ द वैष्णवास। भक्तों की कृपा के बल पे ही कोई भगवान विश्वम्भर को प्राप्त कर सकता है। बिना भक्ति के one's chanting and austerities are meaningless। विदाउट डिवोशनल सर्विस, भक्ति के बिना जब तक अकिंचित करा, उसका कोई अर्थ नहीं हो पाता है। So chanting the Lord's names and performing austerities without being inclined to the Lord's service are simply useless labor। Without the mercy of the Supreme Lord's servants, and inclination for the Lord's service cannot be awakened। इसी को प्रहलाद महाराज एक अलग शब्दों में बोले, मतिर न कृष्ण। कृष्ण के प्रति मति के अगर नहीं है तो फिर ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे, परता सुत होगा, खुद से भी बहुत प्रयास करे, तपस्या करे, मंत्र जप करे, कुछ भी करे, वो सब निरर्थक हो जाता है।
उसको भगवान प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन कृष्णमति अगर है, कृष्णमति मतलब कृष्ण को सेवा करने की भावना अगर है किसी के हृदय में, मतलब कोई कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है, तब उसका मंत्र जब तपस्या या सेवा जो है फलीभूत होता है, भगवान को प्राप्त कर पाता है। लेकिन ये जो कृष्णमति कैसे मिलती है, कृष्ण के प्रति सेवा का भाव कैसे मिलता है, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि वैष्णव की कृपा से। और इसी चीज को भागवत प्रहलाद महाराज बोले, वही शाम पाद रजोभिषेकम नभ यावत किंचन। और भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के धूल में जो करता है, यानी कृपा प्राप्त करता है, जो उनकी उनकी कृपा से फिर भगवान के प्रति चेतना विकसित होती है। तो लेकिन वहीं दूसरी ओर, वैष्णवेरा ठाई जा रहा या पराग, कृष्ण कृपा हैले वो तार प्रेम बाधा, आमी नाही बलि जेई বেদের বচন সাক্ষাতে ও কহিয়াছে सच्चिदानंदन। वहीं दूसरी ओर अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो इवन आफ्टर अटेनिंग द मर्सी ऑफ कृष्णा हिज अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड इट इज चेक्ड। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के बावजूद भी वैष्णव के प्रति अपराध करने पे उसको भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो नहीं प्राप्त हो पाता है, बाधक बन जाता है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, आमी नहीं बोली, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब वैदिक शास्त्रों के वचन है। द सन ऑफ सची हैज ऑल्सो पर्सनली डिक्लेयर्ड दिस। सची के पुत्र, सची पुत्र कौन? सची नंदन, उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप में इसको डिक्लेयर किया। जे सचिर गर्भे गौर चंद्र अवतार, वैष्णव अपराध पूर्व आछिलता, आपने से अपराध प्रभु पुचाइया, मायरे दिल न प्रेमा सब सिखाइया। सो माता सच्ची जिनके गर्भ में गौरचंद्र भगवान प्रकट हुए, उन्होंने भी एक बार एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। So the Lord bestowed ecstatic love on his mother only after ensuring that she was relieved of that offense. भगवान गौरचंद्र अपनी माँ को भी, जिनके गर्भ से प्रकट हुए, उनको भी कृष्ण प्रेम केवल तभी दिए जब उनका ये अपराध भंजन हो गया, तब तब तक नहीं दिए, ये शिक्षा दिखा देने के लिए। ये बड़ा अद्भुत कथा सुना सावधाने, वैष्णव अपराध घुचे हर श्रवणे। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर उठिया वसिल विष्णु खट्टर ऊपर। तो बड़े ध्यान से सुनिए ये कथा को, सावधान होकर के, सावधानी पूर्वक ये बड़ी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। वैष्णव अपराध पूछे यार श्रवणे, जो इसको ध्यान से सुनेगा उसके सारे वैष्णव अपराध जो है नष्ट हो जाएंगे। तो आप में से कौन कौन है वैष्णव अपराध नष्ट करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए तो। सारे वैष्णव अपराधों से मुक्त होने का तरीका। सो ये बड़ी अद्भुत कथा है। ये कथा कैसे आई? क्योंकि देवानंद पंडित ने अपराध कर दिया शिवाज ठाकुर के ऊपर। तो वैष्णव अपराध कितना भयानक होता है, और ये कैसे बाधक बन जाता है व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में। तो इस शिक्षा को देने के लिए वृंदावन ठाकुर अब ये कथा सुना रहे हैं, जिसमें सच्ची माता को भी कृष्ण प्रेम देने से जो है मना कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि सच्ची माता ने भी एक वैष्णव के प्रति अपराध किया था। एक ही अपराध था बस, एक ही वैष्णव के प्रति। तो महाप्रभु अरेंजमेंट करते हैं कि अपनी माता को वैष्णव अपराध से पहले मुक्त कराते हैं, उसके बाद फिर कृष्ण प्रेम देते हैं। तो ये वैष्णव अपराध करने का जो ये भयानक स्थिति होती है, इससे बचाने के लिए ये कथा सुनाई जा रही है। अब सोचिए कि हम लोग, या हम लोग नहीं बोलेंगे, मेरे जैसे लोग, हम डेली कितना कितना अपराध करते रहते हैं। नॉर्मल हो गया है किसी के बारे में, हाँ वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, कुछ भी बोल देते हैं। सच्ची माता ने कुछ ऐसा बोला नहीं था, अभी आएगा आगे, आप सुनिएगा ध्यान से। इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, कथा सुना सावधानी। कुछ बोला नहीं था, बस मन में उनके कुछ आ गया था कि इनके कारण ये हुआ है।
बस। और उसमें भी कोई गलती नहीं, नेचुरल है, स्वाभाविक है, माँ है ना। माँ है, विश्व रूप संन्यास ले लिया प्रेम के कारण, उनके मन में आ गया कि अद्वैताचार्य प्रभु के कारण ही हुआ है। बस इतनी सी बात है। अभी आगे विस्तार से समझाएंगे, इससे बोल रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत कथा सुना सावधान है, वैष्णव अपराध घुसे हार श्रवण है। जिसको कोई अगर बड़े ध्यान से सुनेगा तो उसका वैष्णव अपराध खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? वो सीरियस बन जाएगा कि नहीं, वैष्णव अपराध नहीं करना है। हो जाए तो सावधान रहना बिल्कुल। सो एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर उठिया वसीला विष्णु खट्टा रहो, पर एक दिन महाप्रभु जो है भगवान विष्णु के आसन में बैठ गए। भगवान विष्णु के आसन में कब बैठते थे महाप्रभु? जब भगवत भगवान के भाव में आते थे। जनरली ज्यादातर भक्त के भाव में रहते थे कि मैं भगवान का भक्त हूँ। लेकिन कभी कभी नवदीप लीला में, महाप्रभु महाप्रकाश लीला में जैसे हुए, और संकीर्तन के टाइम में भी कभी कभी। और एक बार श्रीवास ठाकुर के जब घर में गए, जब वो बहुत भयभीत थे यमनों के द्वारा, तो भगवान नरसिंह आवेश में आ गए और जा करके नरसिंह भगवान को उठा लिए, गोद में ले लिया और उनके आसन में बैठ गए। मैं ही हूँ, इनके लिए तो प्रार्थना कर रहे हो, मैं आ गया हूँ, शंख चक्र गदा पद्म में दर्शन करा दिया। तो कभी कभी ये लीला भी करते थे महाप्रभु। सो विष्णु भगवान के आसन में जाके बैठ गए। अब निज मूर्ति शिल सब करि निज कोले, आपन प्रकाश गौरा चंद्र कुतुहाले। मोहि कलि युगे कृष्ण, मुई नारायण, मोहि राम रूप कैलू सागर बंधना। तो भगवान विष्णु के आसन में बैठ गए और अपने जितने भी शालिग्राम शिला थे सब उठा उठा कर अपने गोद में रख लिए, और बड़े आनंद पूर्वक अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं, कलयुग में मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ। मैं ही कृष्ण हूँ इस कलयुग में, और मैं ही नारायण हूँ। राम के रूप में मैंने ही जो है ब्रिज बनाया था। सुतिया आछिलु क्षीर सागर भीतरे, मोर निद्रा भांगिले का नाड़ा हुंकारे। प्रेम भक्ति विलाइते अमार प्रकाश, माग माग आर्य नाड़ा, माग श्रीनिवासा। सो आई वॉज स्लीपिंग इन द ओशन ऑफ मिल्क, क्षीर सागर में मैं सो रहा था, लेकिन मैं बट माई स्लीप वॉज ब्रोकन बाय द लाउड क्राइज ऑफ अद्वैता। ये नाड़ा के अहंकार से मेरा जो निद्रा भंग हो गया। नाड़ा उद्धताचार्य पुकारे ना जोर जोर से महाप्रभु भगवान को बुलाने के लिए, अवतरित होने के लिए। तो नाड़ा के अहंकार से मेरा जो निद्रा है भंग हो गया, और इसलिए मैं आई डिसेंडेड टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड। प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। हे नाड़ा, हे श्रीनिवास, मांगो कुछ वरदान मांगो। देखी महापरकाश नित्यानंद राय, तत्क्षणे तुलि छत्र धरिला माथाया। वाम दिके गदाधर तांबूल जोगाया, चारि दिके भक्तगण चामर ढुलाया। तो जैसे ही देखे नित्यानंद प्रभु कि महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे हैं, यानी अभी आ गए भगवान के भाव में, इमीडिएटली छाता लेके खड़े हो गए, सेवा मिल गई। नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर द लॉर्ड्स हेड। और बाकी फिर गदाधर पंडित भी तुरंत उनके लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित पान लेकर के खड़े हो गए देने के लिए। एंड डिवोटीज ऑन ऑल साइड्स फैंड द लॉर्ड विद चामर, चामर से सेवा करना चालू कर दिया। बड़ा अच्छा मौका है। भक्ति के भाव में रहते थे तो कभी सेवा नहीं मिलता था, उल्टा सबके चरण पकड़ पकड़ के पकड़ते थे। अभी भगवान के भाव में सेवा स्वीकार करेंगे अच्छे से। भक्ति जोग विलाया गौरांग माहेश्वर, जहाँ राजा हाथ प्रीति लय से वार। केहा भले मोर पाप बड़ा दुष्ट मती, तार चित्त बाल हैले मोर अव्याहति।
So as Lord Gauranga distributed pure juice service, the devotees asked for benedictions according to their desires. तो चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्ति योग वितरित करने के लिए प्रकट हुए, लेकिन जहाँ रे जहाँ ते प्रीति, जिसका जैसा इच्छा था उसके अनुसार सब अपना अपना वरदान मांगना चालू कर दिया। कोई बोला, मेरे पिताजी बड़े पाप बुद्धि के हैं, दुष्टमती हैं। हाँ, आई विल बी रिलीव्ड इफ हिज हार्ट चेंजेस। मेरे को बड़ा जो है चित्त मेरा अच्छा मतलब मैं रिलीफ हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी अगर उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। भक्त लोग हैं, तो पाप बुद्धि के पिताजी हैं, भक्ति नहीं करने देते हैं, आपके सत्संग में नहीं जाने देते हैं, माला भी छुप छुप के जप करना पड़ता है। हाँ, मंदिर भी जाना पड़ता है कुछ और बहाने से, तो पाप बुद्धि होने के कारण अलाउ नहीं करते हैं। तो आप कुछ ऐसा करिए कि उनका जो बुद्धि हृदय चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, ताकि मेरे को शांति मिले, अच्छे से भक्ति कर सके। तो कुछ किसी ने ये बोला कि हम आगे गुरु प्रति, केह शिष्य प्रति, केह पुत्र, केह पत्नी, जार जठराति, भक्त वाक्य सत्याकारी, प्रभु विश्वम्भर, हास्य सा दिला, प्रेम भक्ति वारा। तो महाप्रभु तो बोले, मांगो क्या क्या चाहिए, सब मांग रहे हैं अलग अलग। तो कोई मांगा कि मेरा पिता का पाप बुद्धि है वो नष्ट कर दीजिए। फिर कोई मांगता है कि अलग अलग अटैचमेंट्स हैं, कि मेरे गुरु के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ जाए, है ना, या मेरे शिष्य के प्रति आसक्ति बढ़ जाए। समवन फॉर हिज स्टूडेंट, समवन फॉर हिज गुरु, समवन फॉर हिज सन। कोई अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा, कोई अपने शिष्य के लिए मांगा, और कोई अपने पत्नी के लिए मांगा। हाँ, पत्नी बड़ा परेशान करती है, इसका मत थोड़ा ठीक कर दीजिए। तो जिसका जो जरूरत थी तो सब अपने अपने हिसाब से मांग रहे। पुत्र बहुत जो है सुनता नहीं है, आदेश का पालन नहीं करता, मनमानी करता है, इसका थोड़ा मत ही ठीक में कर दीजिए। तो ये सब भक्तों, लॉर्ड विश्वम्भर makes the words of his devotees come true. He smiled as he awarded the benediction of loving to service to everyone. भगवान विश्वम्भर अपने सभी भक्तों की बातों को सत्य कर देते हैं। तो ये सब सुन करके वो हंस रहे हैं, लेकिन सबकी बातें सत्य करके फाइनली सबको प्रेम और भक्ति वरदान दे रहे हैं, प्रेम भक्ति बांट रहे हैं इस प्रकार से। महाशय श्रीनिवास भले न गोसाई, आई रे दे अब प्रेमा, ए सबे चाई, प्रभु बले हन बाली बसी निवास, तारे नाही दिमु प्रेमा, भक्ति विलास। तो श्रीनिवास ठाकुर जब बोलना चालू किए, अच्छा, तो सब लोग पहले अपना अपना मांग लिए। श्रीनिवास श्रीनिवास ठाकुर फिर बोलते हैं कि प्रभु हम सब चाहते हैं कि आप अपनी माता को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करिए। सबको तो आपने दे रहे हैं, माँ को भी दीजिए। फिर भगवान बोले, नहीं, डू नॉट से दैट श्रीनिवास, ये मत बोलो आप। मैं उनको कृष्ण प्रेम का जो सुख है, विलास है, वो नहीं प्रदान कर सकता। क्यों? वैष्णव वेरा ठाई तान, आचेय दत्ता एव तान हैला, प्रेम भक्ति बाध, महावक्ता श्रीनिवास भले आर बार, एक कथाया प्रभु देह त्याग से सबार। तो महाप्रभु कारण बता रहे हैं, शी हैज कमिटेड एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वैष्णव, एक वैष्णव के प्रति उन्होंने अपराध किया है। सो देयर इज एन इम्पेडिमेंट टू हर अटेनमेंट ऑफ एक्सटेटिव लव, इसलिए उनको उनको जो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है अपराध के कारण। So the eloquent Srinivas again spoke, "O Lord, these words will make us leave our bodies." आप जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं भगवान, ये असहनीय है, हमारा शरीर छूट जाएगा, आप ऐसा मत बोलिए। तुम्हें है न पुत्र जार, गर्भे अवतार, तार की न शिव प्रेम, जोगे अधिकार।
सबारा जीवन आई, जग तेरा माता, माया छाड़ी प्रभुता ने, हो भक्ति दाता. So how can she, who has given birth to a son like you, not be eligible to achieve ecstatic love of God? तो सबको आश्चर्य हो रहा है. कैसे कैसे संभव है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनको प्रेम न मिले, कृष्ण प्रेम न मिले, परम सिद्धि न प्राप्त हो? ऐसा कैसे संभव? सो माता सची, शी इज द लाइफ ऑफ एवरीवन एंड द मदर ऑफ द यूनिवर्स. सो सबकी जीवन है और पूरे ब्रह्मांड की माता है. ओ लॉर्ड, गिव अप योर इल्यूजन एंड बेस्टो योर सर्विस ऑन हर. प्रभु, आपकी माया छाड़िए, छोड़ दीजिए और उनको भक्ति प्रदान करिए. तुमी जार पुत्र प्रभु से सर्व जननी, पुत्र स्थाने मायर की अपराध गानी. यदि वा वैष्णव स्थाने ठाके अपराध, तथापि खंडाय करह प्रसाद. ओ लॉर्ड, यू आर हर सन, सो शी इज द मदर ऑफ एवरीवन. आप उनके पुत्र हैं. दिवास ठाकुर बोल रहे हैं कि आप उनके पुत्र हैं, इसलिए वो सबकी माता है. क्योंकि आप सबके माता पिता आप ही हैं, तो आपके जो आप जो सबके माता हैं, माता पिता हैं, और आपके भी माँ है वो, तो वो सबकी माँ हो गई ऑलरेडी. आप पूरे जगत की सृष्टि करते हैं और वो आपकी माता है. उन्होंने आपकी सृष्टि की है, तो उस पूरे जगत की सृष्टि करता है, वो भी सबकी माँ हो गई. सो कैन द सन कंसिडर द ऑफेंस ऑफ हिज ओन मदर? क्या पुत्र को अपने खुद की माता का अपराध लेना चाहिए? आप उनके पुत्र हैं, तो आपके प्रति अगर कुछ अपराध कर दिया है तो क्या पुत्र को अपनी माँ का कोई अपराध लेना चाहिए? और या अगर आप सोचते हैं किसी हैज कमिटेड एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वैष्णव, बी मर्सीफुल एंड डिस्ट्रॉय इट. पहले बोल रहे हैं कि वो तो आपकी माँ है, इसका मतलब सबकी माँ है, सारे उसके पुत्र पुत्री हैं. तो अगर किसी के प्रति उन्होंने अपराध कर भी दिया है, तो क्या पुत्र को अपनी माँ का अपराध लेना चाहिए? ये लॉजिक दे रहे हैं. फिर भी बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप सोचते हैं कि उन्होंने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है, तो आप कृपा करिए, उसको नष्ट करिए उस अपराध को. कुछ आप अरेंजमेंट करिए ऐसे. प्रभु बोले उपदेश काहिते से पारी, वैष्णव अपराध आमी खंडाइते नारी. तो महाप्रभु बोले कि मैं कुछ उपदेश कर सकता हूँ मात्र, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, उपदेश कर सकता हूँ, कि कैसे अपराध नष्ट हो सकता है, अपराध क्या होता है. लेकिन अपराध का खंडन मैं नहीं कर सकता. अपराध है, वैष्णव के प्रति जो अपराध है, वो मेरे बस में नहीं है, और उसको नष्ट करना. दिस आई कैन नॉट डू. ये वैष्णव स्थाने अप, ये वैष्णव स्थाने अप, राध जार पुनः से क्षमिले, से पूछे नाहे यार. दुर्वासार अपराध अम्बरीश स्थाने, तुम्ही जान तारक्षय आइला के माने. If one offends a Vaishnava, the offense can be excused only by that Vaishnava, no one else. अगर कोई किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो उस अपराध को क्षमा उस वैष्णव के द्वारा ही किया जा सकता है, और कोई अन्य कोई नहीं कर सकता. सो भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि यू नो हाउ दुर्वासा's offense against अम्बरीश was nullified. आप लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि का अपराध अम्बरीश महाराज के प्रति कैसे नष्ट हुआ. भगवान विष्णु तक चले गए, तब भी नष्ट नहीं हो पाया. जब अम्बरीश महाराज उनको क्षमा किए, तभी अपराध नष्ट हुआ. नारायण, नारायण स्थाने ते आचे, तान अपराध नाराक्षामि लेहया, प्रेमेरा प्रसाद. अद्वैता चरण धूलि लहिले माथाया, आई बेका प्रेम भक्ति
आमारा आज्ञा। सो महाप्रभु बता रहे हैं कौन से वैष्णव के प्रति अपराध किया इन्होंने। शी हैज ऑफेंडेड नाड़ा, so she cannot she so she can attain ecstatic love only when नाड़ा forgives। तो उन्होंने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है, तो उनको कृष्ण प्रेम तभी मिलेगा जब नाड़ा यानी अद्वैताचार्य उनको क्षमा करते हैं। हाँ। तो एक तरीका बता रहे, if she takes the dust from Advaita's feet on her head, then by my order she will attain ecstatic love of God। जब वो अद्वैताचार्य के चरण कमलों का धूल अपने सर में लगाएंगी, तब मेरे आज्ञा पे हाँ, उनको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अद्वैताचार्य माफ करने चाहिए। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई, अद्वैताचार्य क्यों माफ करेंगे? क्योंकि माँ है ना। तो माँ कैसे अपराध कर सकते हैं? अद्वैताचार्य तो बोलेंगे माँ कैसे अपराध कर सकते हैं, अपराध किया ही नहीं, तो हो गया खत्म। अब कैसे, अब क्षमा कैसे होंगे? इसलिए महाप्रभु दूसरा तरीका भी बताए, पहला तरीका बताए उन्होंने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है, तो जब अद्वैताचार्य माँ क्षमा करेंगे तभी उनका जो है अपराध नष्ट होगा और कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो लेकिन जानते हैं महाप्रभु अद्वैताचार्य तो क्षमा करने नहीं वाले, क्योंकि क्षमा तो तब करेंगे ना जब कुछ अपराध मानेंगे। अद्वैताचार्य बोलेंगे तो वो तो माँ है, मेरी भी माँ है, सबकी माँ है, अपराध क्या किया, कुछ अपराध नहीं किया, हमसे अपराध हुआ है, हमको माफ कर दो मैया, ऐसा बोलेंगे वो। तो फिर क्षमा होगा नहीं अपराध। तो फिर महापुरुष ने दूसरा उपाय बताए कि जब अद्वैताचार्य के चरण कमलों का धूल अपने सर में लगाएंगे, तब जो है उनका अपराध नष्ट हो जाएगा, प्रेम भक्ति मिल जाएगी। लेकिन धूल कैसे, धूल भी देंगे क्या? नहीं नहीं। तब आगे बता रहे, भक्त लोग अरेंजमेंट करेंगे इसका। तो पहले तो भक्त लोग जाएंगे अद्वैताचार्य के पास, सब कुछ बताएंगे। तखने चलिल सबे अद्वैतेर स्थाने, अद्वैतेरे कहिले का सब विवरण। सुनिया अद्वैत करे श्री विष्णु स्मरण, तुम्हारा लहित चाहा हमारा जीवा। शिवा ठाकुर इत्यादि भक्त लोग जब ये सुने तो भी रीति अद्वैताचार्य के पास गए, बोले बस ये बात है। अरे तो अद्वैताचार्य तो हमको बहुत प्रिय है, वो हमको बहुत मानते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे तुरंत माफ कर देंगे वो। तो गए अद्वैताचार्य के पास और सब कुछ डिटेल में बता दी, ऐसे ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके प्रति उनकी मैया ने अपराध कर दिया है, तो आप क्षमा कर दीजिए अब। अद्वैताचार्य जैसे सुने बोले विष्णु 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 विष्णु, आप सब लोग मुझे मारना चाहते हो क्या? अद्वैताचार्य बोल रहे हैं तुम्हारा लयते चाहा हमारा जीवन, जार गर्भे मोहरा प्रभुर अवतार, से मोरा जानन मोई पुत्र से तहारा, जे आईर चरण धू लीरा आमी पात्र, से आईर प्रभावना जानी तिल मात्रा। कि वो माँ जिनके गर्भ से मेरे भगवान प्रकट हुए हैं, हाँ, वो मेरी भी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ। I am an aspirant for the dust from the feet of that mother. I do not know even the least of her glories। मैं उनके चरण कमल की धूलि के लिए एस्पिरेंट हूँ, मतलब अभी तक योग्य नहीं बना, योग्यता प्राप्त करने में लगा हुआ हूँ कि उनके चरणों का धूल मुझे मिल जाए। और उनकी जो महिमा है, थोड़ा भी उनकी महिमा में जानता नहीं। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी आई जगन माता, तुम्हारा मुख के ने हिन कथा, हिन कथा। She is the mother of the universe and the personification of devotional service to Vishnu। How can you say such things? वो पूरे ब्रह्मांड की माता है और भक्ति स्वरूपिणी है, तो आप ये सब बातें कैसे कर सकते हैं? प्राकृत सब देवो जेवा पली बेका आई, आई शब्द प्रभावे ताहारा दुख नाई, जय गंगा से आई किछु भेद नाई, देव की जसोदा जय से वस्तु आई। तो बोल रहे हैं इवन इफ वन अटर्स द वर्ड आई एज ए मंडेन वर्ड, भौतिक रूप से भी अगर कोई बोलता है आई,
बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ड आई वन विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल सफरिंग। आई शब्द से व्यक्ति के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। है ना, हम लोग बचपन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितना भी डर रहता था, शोक रहता था, भूख लगी है, तकलीफ है, तो सीधे किसको पुकारते थे? मम्मी को पुकारते थे। माँ को पुकारते एक शांति मिल जाती थी। यहाँ अब हो जाएगा, काम हो जाएगा, सुन लिया, आवाज सुन लिया, तब हो जाएगा, जो भी जरूरत है पूरी हो जाएगी। बाप को पुकारने में नहीं होती, माँ को पुकारने। माँ का अगर आश्रय है मिल जाता था तो भय रहित हो जाते थे। अब कोई भय नहीं। जैसे कभी कभी घर में होता था, पिताजी अगर बाहर गए हैं, रात को नहीं, लेकिन माँ है तो सुरक्षित महसूस होता था। लेकिन अगर माँ नहीं है, माँ मान लीजिए कभी मायके में चली जाती, और हम लोग का स्कूल है तो फ्रेंड है तो पिताजी है और हम, तो भी भय लगा रहता था। मतलब सुरक्षा ऐसा लगता नहीं था सुरक्षित, कुछ लगता था कमी है, कमी करके लगता था, है ना। तो अद्वैताचार्य वही बोल रहे हैं कि अगर भौतिक रूप से भी कोई ये शब्द आई बोलता है, तो इसके प्रभाव से आर दुख नाई, और कोई दुख नहीं होता है। और यहाँ पे तो कौन है? साक्षात जय गंगा से ही आई, किचु भेद नाई। जो गंगा है वही आई है, माँ है। और ये देवकी यशोदा यही है, कौन? महाप्रभु की जो माँ है, सची देवी, से ही वस्तु आई। सुकाशिते आई र तत्व आचार्य गोसाई पटिला विष्टया बाह्य किछु नाहि। पूछिया समय आइल बाहिरे आचार्य चरण धूली लैले न सिरे। सोचो, अद्वैताचार आई के इस तत्व को बोलते बोलते भाव भावाविष्ट हो गए, भाव में चले गए। और भाव में जाने के कारण क्या हो गया? मूर्छित होकर के गिर पड़े, बाह्य चेतना खो बैठे। और उसी समय अंदर से आई आती है, रियलाइजिंग दैट हर अपॉर्चुनिटी हैड कम। उनका अवसर आ गया है। मदर सची केम फॉरवर्ड एंड टुक द डस्ट फ्रॉम द द्विता's फीट ऑन हर हेड। उस समय उनके चरणों का धूल लेकर के अपने सर में लगा लेती हैं, और तब महाप्रभु प्रसन्न हो जाते। पदम वैष्णवी आई मूर्तिमती भक्ति विश्वम्भर गर्भे धरी ले न जार सकती। आचार्य चरण धूली लैल जखने विपले पडिल आई बाह्य नाही जाने। As the personification of devotional service, Mother Sachi was an exalted Vaishnavi. She had the power to bear Vishwambar within her womb. भक्ति स्वरूपणी मूर्तिमती भक्ति होने के कारण, परम वैष्णवी होने के कारण, माता सची जो है, भगवान विश्वम्भर, परम भगवान विश्वम्भर को अपने घर में धारण करने की शक्ति रखी। भगवान विश्वम्भर जिनके घर में समस्त ब्रह्मांड है, उनको अपने घर में कोई धारण करता है, साधारण स्त्री नहीं हो सकती। मूर्तिमती भक्ति, पूरे जगत, इससे पूरे जगत की जननी बोला गया है। आचार्य चरण धूलि लैला जखन, as soon as Mother Sachi took the dust from Advaita's feet on her head, she became overwhelmed and fell unconscious. Immediately प्रेम मिल गया। जैसे चरण धूलि लिया, इमीडिएटली भावावेश हो गए, भावावेश में बाह्य चेतना खो करके मूर्छित होकर के धरती में गिर पड़ी, कृष्ण प्रेम से विवल होकर के। जय जय हरि बले वैष्णव सकला अन्योन्य करय श्री चैतन्य कोलाहला अद्वैतेरा बाह्य नाही आईर प्रभावे आईर नाही कबाह्य अद्वैत अनुभावे। So all the Vaishnava chanted all glories to Lord Hari. Hari Hari, Jai Jai, Hari Hari बोले सब वैष्णव। अन्योन्य कर रहे श्री चैतन्य कोलाहल। Then the tumultuous glorification of Lord Chaitanya arose among them. कोलाहल, श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कोलाहल तरीके से होने लग गया। Advaita lost external consciousness by the influence of Mother Sachi, and Mother Sachi lost external consciousness by the influence of Advaita. सची माता के प्रभाव के कारण, सची माता की महिमा
का वर्णन करते करते अद्वैत आचार्य बाह्य चेतना को खो बैठे, यानी सच्ची माता के प्रभाव से अद्वैत प्रभु बाह्य चेतना खो गए, और अद्वैताचार्य के चरण धूलि लेकर के उनके प्रभाव से सच्ची माता बाह्य चेतना खो बैठी। अद्भुत। दोहारा प्रभावे दुहे हईला विह्वला, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव मंडला। हासे प्रभु विश्वम्भर खट्टर उपरे, प्रसन्न य प्रभु बले जननी रे। They both became overwhelmed by the influence of each other, and the assembled Vaishnavas all chanted the name of Lord Hari, 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 Hari. तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव के कारण भावावेश में चले गए, ओवरवेल्म हो गए, और सब भक्त वहां पे करते बड़े खुश होकर के हरि हरि बोलने लग गए। सो हास्य प्रभु विश्वम्बर खट्टार ऊपर विष्णु के आसन में बैठ करके भगवान विश्वम्बर स्माइल कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा हुआ। Vishwambar smiled as he sat there on the throne. Being pleased, the Lord spoke to his mother. बड़े प्रसन्न होकर के अपनी माता को अब इस प्रकार से बोलना चालू कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले माता को इस प्रकार से एड्रेस करते हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रसंग है हम लोग अब नेक्स्ट संडे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो समय हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।